नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमित शाह जिसने कश्मीर को दो हिस्सों में बंटवा दिया, लद्दाख और कश्मीर। अमित शाह जिसे बीजेपी के यंगेस्ट व्यक्तित्व के रूप में भी जाना जाता है, जिनको चाणक्य और बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है। कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमित शाह की सक्सेस स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि अमित शाह ने कौन कौन सी धाराओं को हटाने में सहायता की है। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वे दोस्त कब बने। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत कब की और कौन सी पार्टी से की। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि अमित शाह में कौन कौन से गुण मौजूद है। कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते रहिए हिस्ट्री राजा चैनल को। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में मुंबई शहर में एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम अनिल चंद्र शाह था। अमित शाह के पिताजी एक बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस पाइपों का था। अमित शाह ने बड़े होकर अपने पिताजी के बिजनेस को भी कुछ समय के लिए संभाला था। अमित शाह ने बिजनेस को बखूबी संभाला। वे स्टॉक में भी काम किया और उन्होंने बैंक में भी काम किया है। अमित शाह को अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में हेड के तौर पर भी चुना गया था। तो आपको एक गजब की बात बताते हैं, जब 2002 में अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में उनको हेड के रूप में चुना गया, तब वह बैंक बंद होने के कगार पर था। परंतु जब अमित शाह को हेड के रूप में चुना गया और उनके द्वारा बैंक को संचालित किया गया, तो उस बैंक में लॉस होने के बजाय प्रॉफिट होने लगे। अमित शाह ने अपने द्वारा इस बैंक को सौंपे जाने पर लगभग 28 करोड़ का प्रॉफिट उस कंपनी को दिया। वर्तमान में इस कंपनी को लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने लगा है। अमित शाह के द्वारा अपनी प्री स्कूल अपने दादा दादी के पास रहकर सीखी है और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अहमदाबाद में सीखी है। शाह 14 वर्ष की आयु में RSS को ज्वाइन कर लिया, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ कहा जाता है। सन 1982 में अमित शाह नरेंद्र मोदी जी से मिले। उस समय नरेंद्र मोदी जी RSS के प्रचारक के रूप में कार्य करते थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले वे एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमित शाह से सलाह ली जाती थी और अमित शाह द्वारा नरेंद्र मोदी जी से सलाह ली जाती थी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह एक बार किसी होटल में खाना खाने गए। ये बात सन 1990 की है। तब अमित शाह ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि आप जल्द ही देश के प्रधानमंत्री भी बनोगे। बाद सन 1983 में अमित शाह द्वारा अखिल भारतीय परिषद में ज्वाइन कर लिया गया और अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। इसके बाद सन 1987 में अमित शाह द्वारा बीजेपी को ज्वाइन कर लिया गया, जबकि सन 1986 में यानी पूरे एक साल पहले नरेंद्र मोदी जी द्वारा बीजेपी को ज्वाइन किया गया था। जी के 12 सालों के कार्यकाल के दौरान अमित शाह द्वारा कई सारे पोर्टफोलियोज को संभाला। इसमें कानून, होम, बॉर्डर सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को शामिल किया जाता है। अमित शाह 2009 में वाइस प्रेसिडेंट थे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उस समय नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते थे। सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। उसमें अमित शाह जी GCA के अध्यक्ष थे। बीजेपी के 2014 से लेकर 2019 तक के ईयर्स बड़े ही सुनहरे रहे। उस समय भारत के 60% जनता का सहयोग बीजेपी के साथ रहा। बीजेपी की 14 राज्यों में सरकार थी। 2019 में फिर बीजेपी सरकार जीती।
इसके पीछे पूरी प्लानिंग अमित शाह की थी। अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया गया। होम मिनिस्टर जिसे प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता है। प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होम मिनिस्टर जी का होता है। शाह को होम मिनिस्टर के साथ फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल भी बनाए गए। अमित शाह द्वारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाने में मदद की गई। 370 के अनुसार पहले जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी इसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। शाह ने धारा 35A को हटाने में भी मदद की। अमित शाह द्वारा इस धारा को हटाने में काफ़ी मेहनत भी करने लगी। 35A के अनुसार जम्मू कश्मीर सरकार है और वहाँ की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में न तो संपत्ति खरीद सकता है और न ही वहाँ का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है। सन 1956 में जम्मू कश्मीर का यह संविधान बना था, परंतु इस संविधान को सन 2019 में हटा दिया गया। अमित शाह अपने अच्छे कार्यों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। लोग आपके अच्छे कार्यों को याद रखते हैं, कामों को याद रखते हैं। जैसे कि आज भी गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई आदि को याद किया जाता है। दोस्तों, यह तो बात हुई अमित शाह की सक्सेस स्टोरी की। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द ही हमारी टीम के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।